आज हम क्लास 10 का बायोलॉजी शुरू करते हैं और बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो हमारे पास है वो है गैसियस एक्सचेंज। वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान CO2 और O2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं, उसको गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ रही है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जा रही है। इन दोनों के एक्सचेंज को एनवायरनमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशन है उसको क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज। यानी द प्रोसेस इन विच exchange of oxygen and carbon dioxide between an organism and its environment। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का एक्सचेंज होना ऑर्गेनिज्म में इसके एनवायरनमेंट के साथ, इसको गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज होता है इट अकर बाय डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन के जरिए होता है। हमने यहां पर एक डायग्राम लिया है जिसमें हम ये शो करते हैं कि गैसियस एक्सचेंज ह्यूमन में किस तरह होते हैं। जैसे कि हमारे पास है ये एक डायग्राम, इसमें हमने ये शो किया कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आता है, यानी माउथ के जरिए या नोज के जरिए हम उसे इनहेल करते हैं, लेते हैं ऑक्सीजन बाहर एयर से, जबकि CO2 हम रिलीज करते हैं। ये किस तरह होते हैं? यहाँ पर जब गैस आ रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर लंग्स में आता है और लंग्स में हमारे पास एक एयर से चीज होता है जिसको हम अल्वेलाई कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ रहा है। फ्रेश एयर में ऑक्सीजन का मिकदार सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए वो ऑक्सीजन अल्वेलाई की तरफ आता है और फिर वो इस ब्लड में डिफ्यूज होता है। डिफ्यूजन के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस 1 मिलीमीटर और लेस। रेस्पिरेटरी सरफेस डिफ्यूजन के लिए 1 मिलीमीटर होता है या इससे कम, तब ये डिफ्यूजन होगा, वरना डिफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां पर जब ऑक्सीजन की मिकदार इस अल्वेलाई में ज्यादा है तो ये ब्लड में डिफ्यूज होता है, जबकि ब्लड में CO2 का मिकदार कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो बाहर की तरफ अल्वेलाई की तरफ, यानी ब्लड वेसल से अल्वेलाई की तरफ आ रही है। ये डिफ्यूजन इस तरह होता है। द मोमेंट ऑफ molecule from high concentration to low concentration, वो फिनोमेना, वो प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से, जहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल हो, वहां से लो मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। आपके जहन में ये सवाल आए होंगे कि सर क्या डिफ्यूजन सिर्फ CO2 और O2 का होता है, बाकी गैसेस का क्यों नहीं होता? जबकि नाइट्रोजन की बात हम करते हैं एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेरिक गैस में, तो नाइट्रोजन की मिकदार सबसे ज्यादा है। तो नाइट्रोजन का कुछ रूल्स ही नहीं है रिस्पायरेशन में, और ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है ये असल में रिस्पायरेशन के लिए होता है। जो दूसरे किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं, गैसेस होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं, हमारे बॉडी में उसका कोई रूल्स नहीं है। इट यानी दे आर inactive and not useful for our body। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा मिकदार है, फिर भी वो डिफ्यूज नहीं होते क्योंकि इसका कोई रूल्स नहीं है, उसका रिस्पायरेशन में कोई रूल्स नहीं है। इट डज नॉट यूज इन रिस्पायरेशन में ये यूज नहीं होते। लंग्स में हमारे पास एक एयर सेक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अल्वेलाई कहते हैं।
अल्विलाई क्या होता है? लाइक एयर सैक, ठीक है। यहां पर क्या होता है, असल में यहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। हियर इन अल्विलाई गैसियस एक्सचेंज अकर। अल्विलाई में गैसियस एक्सचेंज होते हैं। ऑक्सीजन इन यानी ऑक्सीजन डिफ्यूज इन ब्लड एंड CO2 जो है वो कहां डिफ्यूज होते हैं? डिफ्यूज इन अल्विलाई, अल्विलाई में ये डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। और वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो बाहर आते हैं। वो फिनोमेना है रिस्पायरेशन जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है और इससे CO2 मिलता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है और वाटर भी मिलता है। और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATPs, द process in which जिसमें the process in which glucose break down in the presence of oxygen and give us water and CO2 as byproduct, इसके साथ मिलता है ये। and energy is release, और एनर्जी रिलीज होते हैं, इसमें एनर्जी रिलीज होते हैं और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP मिलता है बॉडी को। यहां पर हमने बात की कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम एरोबिक रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं। दो किस्म के रिस्पायरेशन है, एक है एनएरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन के मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। एनर्जी क्या होते हैं? एनर्जी विल रिलीज, यानी एनर्जी यहां पर रिलीज होते हैं, इस अमल में एनर्जी रिलीज होते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होते हैं, यानी द रिस्पायरेशन इन विच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, वो रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होते हैं इसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन इसका किस तरह है आप लोग यहां से आसानी के साथ समझ जाएंगे। देखो हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, ग्लूकोज केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। यहां पर ऑक्सीजन उसके साथ मिलता है जो हम फ्रेश एयर से लेते हैं, वही ऑक्सीजन जो हम फ्रेश एयर से लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर आता है, फिर वहां पर अल्वेलाई के जरिए वो डिफ्यूज होता है, वही ऑक्सीजन यहाँ पर आते हैं और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं। देखो ऑक्सीजन ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है CO2 में और इसके साथ H2O में, और एनर्जी भी ATP के फॉर्म में मिलती है। यहाँ पर CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है और वाटर भी, और ATP के फॉर्म में एनर्जी मिलता है और वो होता है 36 ATPs। कितना? 36 ATPs बनता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ATP, रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ATP फॉर्म होता है। इन रिस्पायरेशन
ATPs आर फॉर्म्ड, ATP बनते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों की समझ में आई होंगी।